साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता। विषय लोक देवता पनराज जी। वीर पनराज जी भाटी एक ऐसे वीर क्षत्रिय हैं जिनका एक स्मारक जैसलमेर में है तो दूसरा पाकिस्तान के बहावलपुर में। और मान्यताओं के अनुसार इन्होंने ब्राह्मणों की गायों की रक्षा के लिए 12 कोस तक बिना सिर के लड़ाई लड़ी थी। मान्यता है कि कहा जाता है कि काठोड़ी गांव में वीर पनराज जी की धर्म बहन पालीवाल ब्राह्मण बाला रहती थी और एक दिन पनराज जी अपनी धर्म बहन से मिलने काठोड़ी गांव गए हुए लूटपाट करके गांव वालों की गायों को लेकर जा रहे हैं। तब वीर पनराज जी ने अपनी बहन वे समस्त गांव के लोगों को वचन दिया कि वह उनकी गायों को वापस लेकर आएंगे और उनकी गायों की रक्षा करेंगे। उनकी बहन ने उन्हें रोकने की काफ़ी प्रयास किया, परंतु वह एक क्षत्रिय थे और वह नहीं माने और युद्ध भूमि में पहुंच गए जहां घमासान युद्ध छिड़ गया। पनराज जी के रण कौशल से शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। तुर्क मौत को नजदीक पाकर गायों को छोड़कर भागने लगे। वीर पनराज जी संपूर्ण गायों को मुक्त करवाकर विजयी चाल से वापस लौट रहे थे और वीर पनराज जी की धर्म बहन ब्राह्मण बाला अपने भाई की जीत की खुशी में फूला नहीं समा रही थी। तभी एक तुर्क ने धोखे से छल कपट से काम लेते हुए पीछे से उन पर वार कर दिया, जिससे वीर पनराज जी का सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन फिर भी वीर पनराज जी बिना सिर का धड़ अपने दोनों हाथों से तलवार चलाकर शत्रुओं के लिए प्रलय साबित हो रहे थे। सिर कट जाने के बाद भी तुर्कों को मौत के घाट उतारते हुए शूरवीर का बिना सिर का धड़ 12 कोस तक बहावलपुर, जो कि पाकिस्तान में है, तक चला गया। तब किसी वृद्ध तुर्क की सलाह पर वीर पनराज जी के शरीर पर नीला रंग छिड़क दिया गया। नीला रंग छिड़क जाने के बाद वीर पनराज जी का शरीर ठंडा पड़कर धरती माँ की गोद में समा गया। तो ये थी वीर पनराज जी की गौरव गाथा, जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए जो कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो चलिए इनके जीवन परिचय पर एक दृष्टि डालते हैं। यहाँ पर परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में बात की गई है। पनराज जी के पिताजी का नाम कांगड़ जी था और माता का नाम देव कंवर था और इनका जो पहला नाम था वह डूंगर सिंह भाटी था। इनका जन्म 13वीं सदी के अंतिम चरण में नया गांव जैसलमेर में हुआ था और इनकी धर्म बहन पालीवाल ब्राह्मण बाला थी। तो पालीवाल ब्राह्मण बाला को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था। इनका जो जन्म स्थान है वह जैसलमेर में नया गांव, जैसलमेर में नया गांव, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 13वीं शताब्दी के अंत में। गायों की रक्षा करते हुए यह वीर गति को प्राप्त हो गए थे और स्वयं पनराज जी द्वारा निर्मित पनराजसर तालाब, जहां उनका सिर गिरा था, उस स्थान पर पीले रंग की मूर्ति स्वतः प्रकट हुई थी। तो मान्यता है कि उस स्थान पर पीले रंग की मूर्ति स्वतः ही प्रकट हो गई थी। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वह पनराजसर गांव में है, जहां पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी व माघ शुक्ल दशमी को 2 बार मेला लगता है। तो इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वह पनराजसर गांव में है, जो कि जैसलमेर में पड़ता है, जहां पर 2 बार मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को और माघ शुक्ल दशमी को 2 बार पनराजसर जैसलमेर में इनका मेला भरता है। इनका बचपन गायों के बीच ही गुजरा था और उस समय गायों को चराना और उनकी रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म माना जाता था और उनकी प्रतिष्ठा इसमें मानी जाती थी। तभी मुस्लिम लुटेरों से काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते हुए इन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। साथियों, ध्यान रखना है कि पाकिस्तान बहावलपुर पर वीर पनराज जी का स्मारक बना हुआ है। गायों की रक्षा करते हुए यह पाकिस्तान के बहावलपुर तक पहुंच गए थे, जहां मुस्लिम इनकी मोड़िया पीर व बांडिया पीर के नाम से पूजा करते हैं। तो पाकिस्तान बहावलपुर में इन्हें मोड़िया पीर व बांडिया पीर के नाम से पूजा जाता है। धन्यवाद। ऐसे साथी जो ट्रिक्स के माध्यम से याद रखते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। बाकी आप खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो आसान ट्रिक्स की मदद से पनराज जी का जीवन परिचय एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो साथियों, कोई बालक था
जिसने बस 10 दिन कठोर मेहनत कर कर कुछ रुपए कमाकर अपनी माता जी के लिए उसने कंगन खरीद कर दिया था। तो उससे एक लाइन बन जाती है, बालक देव ने माँ को बस 10 दिन कठोर मेहनत से जैसलमेर से नए कंगन खरीद कर दिए। तो इससे कैसे, बालक से आपको याद रखना है कि इनकी जो धर्म बहन थी, बाला था उनका नाम, या ब्राह्मण बाला इनकी धर्म बहन का नाम था। तो बालक से आपको याद आ जाएगा ब्राह्मण बाला जो कि इनकी धर्म बहन थी। देव ने माँ से आपको याद आ जाएगा कि देव कंवर इनकी माता जी का नाम था। बस 10 दिन से आपको याद आ जाएगा कि इनका जो मेला है वह भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। कठोर से आपको याद आ जाएगा कि गौरक्षा के लिए जो युद्ध हुआ था वो काठोड़ी गांव में हुआ था। मेहनत से आपको याद आ जाएगा, मैं से आपको याद रखना है माघ, से शुक्ल, और दोनों को मिलाकर बन गया माघ शुक्ल दशमी। तो इनका जो मेला है वह माघ शुक्ल दशमी को भी भरता है। तो इनका साल में 2 बार मेला भरता है, बस 10 दिन से भाद्रपद शुक्ल दशमी और मेहनत से माघ शुक्ल दशमी, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि साल में इनके 2 बार मेले भरते हैं। फिर जैसलमेर से आपको याद रखना है कि जो इनका जन्म स्थान था वह नया गांव जो कि जैसलमेर में है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और कंगन से आपको याद रखना है कि कांगड़ जी इनके पिताजी का नाम था। उसके बाद पनराज जी के नाम से आपको याद रखना है कि इनका मुख्य पूजा स्थल पनराजसर गांव में है। तो वो इनके नाम से ही हमें याद आ जाएगा कि पनराज जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो पनराजसर गांव जैसलमेर में ही है। बाकी इस विषय पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता। विषय लोक देवता झुंझार जी। राजपूत समाज के साथ ही सभी जातियों के लोग झुंझार जी महाराज रतन सिंह जी को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। जनमानस को इनके चमत्कारों पर इतना विश्वास है कि वहां मनौतियां मांगी जाती हैं। विश्वास करने वाले बताते हैं कि यहां असाध्य रोगों के रोगी ठीक होकर गए हैं। झुंझार जी महाराज रतन सिंह जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर आसपास के गांव सेवदड़ा, लालाश्री, पूरणपुरा, सरवड़ी, मावा सहित कई जगह उनके देवरे बने हुए हैं। सीकर के समीप मोरडुंगा ग्राम के बीचों बीच एक गौरक्षा के लिए शहीद होने वाले वीर का देवालय बना हुआ है। तो गौरक्षार्थ यह वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इतिहास की कहानी के अनुसार गौरक्षा के लिए कुख्यात लुटेरों का मुकाबला करते हुए इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। और आज उसी नायक को देवता के रूप में पूजा जाता है और उन्हीं की याद में बने देवालय पर हर वर्ष मेला भरता है। तो चलिए लोक देवता झुंझार जी के जीवन परिचय पर एक दृष्टि डालते हैं। लोक देवता झुंझार जी का जन्म इमलोहा, नीम का थाना, सीकर नामक गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। तो इनका जो जन्म स्थान है वह इमलोहा जो कि नीम का थाना सीकर में पड़ता है। तो इनका जो जन्म स्थान है वह सीकर इमलोहा में इनका जन्म हुआ था। झुंझार जी की जो थान होती है वह प्रायः खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। और स्यालोदड़ा गांव में इनका 5 स्तंभ का मंदिर है जहां प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला लगता है। तो श्री झुंझार जी महाराज का जो मंदिर है, जो प्रमुख धार्मिक स्थल है, वह सीकर में ही स्यालोदड़ा गांव में है जहां पर रामनवमी के समय इनका मेला भरता है। मान्यताओं के अनुसार झुंझार बाबा के इस श्रद्धा स्थल पर नव विवाहित जोड़े यहाँ गठ जोड़े की जात देने आते हैं। वहीं छोटे बच्चों का झंडूला उतारने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो लोगों के बीच में इनकी काफ़ी आस्था है और इनके चमत्कारों की काफ़ी ही श्रद्धा है लोगों के बीच में। धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता। विषय लोक देवता बिग्गा जी। बिग्गा जी महाराज धनुष विद्या तथा अस्त्र चलाने में निपुण थे।
जब वह युवा हुए तो उन्हें विशेष युद्ध लड़ने की शिक्षा दी गई। उस युग में गायों को पवित्र और पूजनीय माना जाता था। उस समय गायों को चराना और उनकी रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म और प्रतिष्ठा मानी जाती थी। बीगाजी महाराज ने गायों को डाकुओं से रक्षा करने में अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। और ऐसी लोक कथा प्रचलित है कि बीगाजी अपनी ससुराल में साले की शादी में गए हुए थे और रात्रि विश्राम के बाद सुबह खाने के समय ब्राह्मणों की कुछ औरतें आई और बीगाजी से सहायता की गुहार की। बीगाजी ने कहा, धर्म रक्षक क्षत्रियों को नारी के आंसू देखने की आदत नहीं है, आप अपनी समस्या बताइए। इस पर ब्राह्मणियों ने अपना दुखड़ा सुनाया और कहा, राठ मुसलमानों ने हमारी सारी गायों को छीन लिया है। वह उनको लेकर जंगल की ओर गए हैं, कृपा करके हमारी गायों को छुड़वाइए। वहीं से बिग्गाजी अपने लश्कर के साथ गायों को छुड़वाने के लिए चल पड़े। मालासर से 34 कोस दूर जेतारण में बिग्गाजी का राठों से मुकाबला हुआ। वह लुटेरे संख्या में कहीं अधिक थे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। काफी संख्या में राठों का सर काट दिए गए। वहां पर इतना रक्त बहा कि धरती खून से लाल हो गई थी। वह सभी गायों को छुड़ाने में कामयाब हो ही रहे थे कि तभी किसी राठ ने धोखे से आकर पीछे से बिग्गाजी का सर धड़ से अलग कर दिया। और ऐसी लोक कथा प्रचलित है कि सर के धड़ से अलग होने के बाद भी धड़ अपना काम करती रही। दोनों बाजुओं से उसी प्रकार हथियार चलाते रहे जैसे जीवित रहते हुए चला रहे थे। सब राठों को मारकर बिग्गाजी का शीश विहीन देह ने असीम वेग से वे ताकत से साथ शत्रुओं को साफ कर दिया और सर विहीन देह के आदेश से गायों और घोड़ी वापस अपने मूल स्थान की ओर चल पड़ी। बिग्गाजी ने गायों को अपने ससुराल पहुंचा दिया तथा फिर घोड़ी बिग्गाजी का शीश लेकर जाखड़ राज्य की ओर चल पड़ी। तो इस तरीके से लोक मान्यताओं के अनुसार इन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे और अपने वचन को भी इन्होंने पूरा किया था और गायों को कामयाबी से लुटेरों से छुड़ा लिया था। तो आइए चलिए इनके जीवन पर एक परिचय डालते हैं। लोक देवता बिग्गाजी का जन्म विक्रम संवत 1358 में रीडी गांव जांगल प्रदेश बीकानेर में जाट परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम राम मोहन अथवा राव मेहंद जी था और इनकी माता का नाम सुल्तानी था। यह जाखड़ जाट समाज के कुल देवता हैं और इनका जो गोत्र है वो पुरुवंशी है। तो इनका जो जन्म स्थल है वह रीडी गांव जो कि बीकानेर में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील का जो बीगा गांव है राजस्थान के लोक देवता वीर बीगा के नाम पर आबाद हुआ और प्रतिवर्ष बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के बीगा गांव में 14 अक्टूबर को इनका मेला लगता है। तो यहीं बीकानेर के बीगा गांव में इनका मुख्य धार्मिक स्थल है जहां पर प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मेला भरता है बीगा गांव में, जो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। बीगा जी ने मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़ाते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। तो बीगा जी भी एक गौरक्षक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है, इनकी मान्यता है। और जो बीगा गांव है वह राष्ट्रीय राजमार्ग पर रतनगढ़ व डूंगरपुर और जो बीगा गांव है वह राष्ट्रीय राजमार्ग पर रतनगढ़ व डूंगरगढ़ के बीच आबाद है। धन्यवाद। यह तथ्य बहुत आसान है और आसानी से याद रखे जा सकते हैं। तो इसके लिए जहाँ तक है किसी ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। बहुत कम तथ्य हैं जिनको आसानी से याद किया जा सकता है। धन्यवाद। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।